अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है मैट्रिसेस। हम लोग कर रहे हैं टाइप्स। आज करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को देखते हुए आपके जहन में एक चीज़ तो आ रही होगी कि अगर मतलब स्क्वायर कैसे होता है। ऐसे होता है ना जिसकी लेंथ हमारे पास इक्वल होती है, यानी ये वाली जो लेंथ होती है वो इसके इक्वल होती है और ये वाली लेंथ इसके इक्वल होती है। तो स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, इक्वल होता है। इसी तरह से हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास इक्वल होंगी, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि ये देख लें, बस आप स्क्वायर को जहन में रखें तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं। ये LMNP, ये हमारे पास 2/2 और ये 3/3 का है। देखें कैसे ऑर्डर हमारे पास चेक करते हैं इनका, तो कितनी कॉलम्स हैं, कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़, 1 and 1 2। देखें एक आ गई 1 और ये एक 2, 2 रोज़ एंड 1 2, 2 कॉलम, तो क्या होगा 2/2 इसका आर्डर है। इसी तरह से ही स्क्वायर में हमेशा जो है ना वो इक्वल होंगे, इक्वल नंबर ऑफ रोज होंगी, इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे और आर्डर उनका हमेशा से सेम होगा। देखें अब ये है 1 2 3 7 8 9 -1 -4 एंड 2, 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। आर्डर क्या है 3/3। और एक और केस भी इसका है, स्पेशल केस इसको बोलते हैं, जिसमें एक ही एलिमेंट हमारे पास हो। मैट्रिक्स के अंदर एक ही एलिमेंट हो तो वो भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि देखें इसका एक रो है और इसका एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास आर्डर हो जाएगा 1 का। तो ये भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स आपको समझ आ गई होगी। आपने जस्ट ध्यान में क्या रखना है, स्क्वायर को, कि स्क्वायर की इक्वल साइड्स होती हैं और ये भी हमारे पास फिर क्या इक्वल होगा। अब इसके अपोजिट हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या अब हम देखते हैं। तो रेक्टेंगुलर क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। 4 साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती हैं, इसकी 4 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और इसकी 4 साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती है, 2 इक्वल होती हैं। तो ये क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर। इसी तरह से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा, या उसमें नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होंगी या उसमें नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होंगे। अगर वो एक जैसा हुआ, उनका आर्डर सेम हुआ, तो वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये डिफ्रेंशिएट करता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को कि उसकी साइड्स इक्वल नहीं है, तो इसलिए उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। अब इसमें देखें तो 2 हमारे पास रोज है और कॉलम हमारे पास 3 है, तो आर्डर क्या बन रहा है, 2/3। आर्डर की एक मैंने स्पेशल वीडियो बताई थी कि ये क्या चीज़ होती है, अभी फिर मैं आपको बता देती हूँ। आर्डर हमारे पास होता है नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ़ रोज़ m से डिनोट होते हैं और ये बाय का निशान है, इसको हम लोग बाय या मल्टीप्लाई जो भी मतलब कह दें। और नंबर ऑफ़ रोज़ n से डिनोट होते हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कितनी है, 2 बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3। तो ये हमारे पास है आर्डर। इस तरह से आर्डर फाइंड किया जा सकता है। अब इस केस में आते हैं, तो देखें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 2 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1 2। और इसका आर्डर क्या बनेगा, 3/2। तो ये क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान है, जस्ट एक चीज़ आपको आ जाए तो दूसरी आप उसके बिल्कुल अपोजिट है। और आपको स्क्वायर का पता है, आपको रेक्टेंगुलर का पता है, तो ये चीज़ बनाना मुश्किल नहीं है। अल्लाह हाफिज़।